हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैन जी के स्टडी पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है पाषाण काल से, इतिहास के पाषाण काल से। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है ताम्र पाषाण। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के तीन चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबा के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 1957 से 98। इसका एक्सप्लेनेशन है भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणकालिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये एक इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है कि 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भीमबेटका की शैलाश्रयी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। इसका एक्सप्लेनेशन है मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, भारत के पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है, आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीमबेटका के। इसका एक्सप्लेनेशन, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणकालीन आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, प्राक ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इस पाषाण काल अथवा प्राक ऐतिहासिक काल से तीन भागों में इसको बांटकर देखा जा सकता है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण। आगे उसका एक डायग्राम में समझाया गया है। प्राचीन काल का इतिहास, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब लिखित साक्ष्य जिसका उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, और उदाहरण के लिए पाषाण काल इसका। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसका अभी तक उतना पढ़ा नहीं जा पाया है, और उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सीप नागेश्वर से प्राप्त किया जाता था। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें से मोहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोपड़। रोपड़ पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बी बी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के अधिकांश मोहरे डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थरों से बनी होती हैं, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसका सही उत्तर है सी स्टेटाइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। हड़प्पा के अधिकांश मोहरे सेल खड़ी यानी स्टेटाइट से बनाया जाता था, एक प्रकार का नरम पत्थर जिसके अंतर्गत कांचीली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी है। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरें जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई जो अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर हाथी, बाघ, वृषभ, गेंडा, भैंस, हिरन, खरगोश और बकरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा, इसका एक्सप्लेनेशन, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल मतलब यहाँ से ये भी फैक्ट हमें निकल के आ रहा है एक इम्पोर्टेंट, कि जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भी 40वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयताकार टैंक। इसका एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सील के 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर को खोजा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटेगोमरा जिला में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिली थी। इसके उत्खननकर्ता राखाल दयाराम साहनी एवं मधु स्वरूप वत्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ये शाब्दिक अर्थ है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है।
माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लारकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 14, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य को सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रदुर्ग। इसका सही उत्तर। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंद्रदुर्ग की सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एम जी मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक कर और झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल था जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1920-21 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड़प्पा। इसका एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ, वह दाहिने पैर के बल खड़ा और बायां पैर नृत्य का मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेता जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल इनके हिस्से हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक सुमेरियन सभ्यता का स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति का अवस्था को दर्शाती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद।